हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और हम मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है जो कि हमने इंग्लिश में टाइप कर रखा है, क्योंकि हिंदी में ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप समझ जाएंगे, हम यहाँ पर आपको अच्छे से इसको समझाने वाले हैं। ए चैनल ऑफ कैनाल वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाई अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड। यानी एक प्रकार का चैनल, एक प्रकार का सिस्टम होता है ये कैनाल का, और जहाँ पर क्या होता है कि वाटर को फोर्स किया जाता है बहने के लिए अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड, यानी उस धरती की स्लोप के अगेंस्ट बहने के लिए वहाँ पर फोर्स किया जाता है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो इस सिस्टम को हम कहते हैं लिफ्ट चैनल, यानी एक लिफ्ट चैनल होता है। और उसके माध्यम से ही नहर में जो पानी होता है उसको फ्लो किया जाता है अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड। तो ये एक सिस्टम होता है, इसको आपको याद रखना है। ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से संबंधित, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है? तो ये दी हुई है अनुच्छेद 63, यानी अनुच्छेद 63 में ये बात कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और बाकी जो यहाँ पर आर्टिकल दिए हुए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 56 इज रिलेटेड टू कार्यकाल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। इसका जो प्रावधान है ये हमारे आर्टिकल 56 के अंतर्गत दिया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 75 है, और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के नियुक्ति से रिलेटेड यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा जो अनुच्छेद 45 है ये रिलेटेड है नीति निर्देशक तत्वों से, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हम सभी को पता है भाग 4 में शामिल हैं। और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है संविधान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? होम्योपैथी, एलोपैथिक, ये हमारी मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं। और होम्योपैथी के जो जनक हैं किन्हें माना जाता है, संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो एक वैज्ञानिक थे सैमुअल हैनीमैन, और सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन है, और उसके अलावा अन्य भी वैज्ञानिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। मैसूर महल, मैसूर महल किसका निवास स्थान था? किसका निवास स्थान हुआ करता था मैसूर महल? तो देखिए वाडियार वंश, ये कि वंश है वांडियारों, यानी वांडियार एक वंश हुआ करता था जिसका निवास स्थान हुआ करता था मैसूर महल। वैसे 1399 से शासन चला आ रहा था किसका? वांडियार वंश का। मैसूर वाले क्षेत्र में 1399 से शासन था। और फिर क्या होता है, आगे स्थितियां बदलती हैं, और फिर यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन होता है। वैसे जो मैसूर महल है ये हमारा बना था कब? ये हमारा बना था 1912 में इसका निर्माण हुआ मैसूर महल का। बट ये निवास स्थान था किसका? वाडियार वंश के शासकों का। और वाडियार वंश के शासक से ही युद्ध करके हैदर अली ने यहाँ पर सत्ता स्थानांतरित की थी, और उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान भी यहाँ पर शासन करता है मैसूर के इलाके में। उसके अलावा अन्य यहाँ पर वंश दिए हुए हैं, बट सही आंसर होगा वाडियार वंश। अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? यानी रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक जो उपन्यास है, नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया मुंशी प्रेमचंद। और कई सारे उपन्यास आपने पढ़े होंगे, इनके निबंध पढ़े होंगे, जिनमें है गोदान, और उसके अलावा बहुत सारे जो स्टोरीज हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं मुंशी प्रेमचंद। उसके अलावा देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो गीतांजलि इनके द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी की। और इसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी कई सारी रचनाएँ लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो गोपुरम क्या होता है? तो देखिए ये एक गोपुरम एक टर्म होता है, यानी मंदिरों के द्वार पर स्थित एक संरचना होती है जिसे हम गोपुरम कहते हैं। और गोपुरम एक टर्म है जो कि मंदिर निर्माण का ही, एक हिंदू मंदिर जो निर्माण की शैलियाँ हैं उन्हीं का एक तत्व है, उन्हीं से रिलेटेड ये एक
जो स्ट्रक्चर है वो हमको देखने को मिलता है गोपुरम, और 3 शैलियाँ होती हैं मंदिर निर्माण की। उत्तर भारत में फेमस है हमारी कौन सी, नागर शैली, उसके अलावा बेसर शैली जो कि दोनों क्षेत्रों में, और फिर है द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में फेमस, और द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आता है हमारा टर्म गोपुरम, यानी जो गोपुरम स्ट्रक्चर है ये द्रविड़ कला शैली के बने मंदिरों में ही गोपुरम हमको दिखाई पड़ता है। तो ये तीनों शैलियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और वो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो है हमारे चैनल का, और उस वहाँ से आप इन शैलियों को, यानी मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों को वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और वैसे अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो गोपुरम स्ट्रक्चर है ये द्रविड़ शैली का ही स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से चहारदीवारी द्रविड़ शैली के मंदिरों में, और आगे यहाँ पर जो द्वार बना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम गोपुरम कहते हैं। तो यहाँ पर किस मंदिर में आपको गोपुरम दिखेंगे, तो देखिए जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन सही होगा, तो जो मंदिर दक्षिण भारत का होगा। तो देखिए स्वर्ण मंदिर अमृतसर ये नॉर्थ में है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। उसके अलावा दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू ये जैन मंदिर है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा शिव मंदिर चिदम्बरम। चिदम्बरम चेन्नई के आसपास वाला एरिया है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। तो शिव मंदिर वहाँ पर जो बना हुआ है वहाँ पर आपको गोपुरम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो द्रविड़ शैली से बना हुआ ही मंदिर है। अगला क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है, यानी जो पट्टचित्र कला शैली का जो वो हो गया, यानी ये जो शैली है एक प्रकार की कला की शैली है, आर्ट की शैली है पट्टचित्र कला शैली, ये किस हिंदू देवता को समर्पित है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश या भगवान जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर होगा भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को ये समर्पित है पट्टचित्र कला शैली। और ये हमारा जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए एक नया गोल्ड कप आपको देखने को मिला। उसके अलावा आप याद रखते हैं जो फेमस कप हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है आपसे अनएक्सपेक्टेड जो कप एंड ट्रॉफीज़ हैं वो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हमको याद रहता है संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित, उसके अलावा थॉमस कप है, उबेर कप है बैडमिंटन से रिलेटेड। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, उसके अलावा बहुत सारी जो ट्रॉफ़ियाँ हैं, देवधर ट्रॉफ़ी है, कई सारी जो ट्रॉफ़ियाँ हैं वो रिलेटेड है किससे, क्रिकेट से। तो क्रिकेट वाली हमको ज़्यादा याद रहती है, बट जो रुइया गोल्ड कप है ये हमारा रिलेटेड है ब्रिज गेम से। तो ब्रिज एक प्रकार का खेल होता है, गेम होता है, और उसमें ही रुइया गोल्ड कप का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य यानी रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का वन्य जीव अभ्यारण्य है रोआ, और ये स्थित है त्रिपुरा में। असम के कल भी हमने आपको बताए थे। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है मानस काजीरंगा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा ओरंग नेशनल पार्क और भी कई सारे जो नेशनल पार्क हैं असम में स्थित हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए टूथपेस्ट जो हम डेली सुबह करते हैं तो उसमें किसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको तो लगेगा कि इसमें चारों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग यहाँ पर किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में। चूना पत्थर का भी उपयोग किया जाता है, सिलिका का भी उपयोग किया जाता है, बट एक जो यहाँ पर टर्म है गैलेना का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता है टूथपेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि गैलेना क्या है, ये होता है लेड का अयस्क। लेड का अयस्क होता है गैलेना। इसका सूत्र क्या होता है PbS। तो Pb सूत्र होता है लेड का और PbS होता है गैलेना का सूत्र। और इसका यूज हम टूथपेस्ट बनाने में नहीं करते हैं, क्योंकि ये है किसका अयस्क, ये है लेड का अयस्क, कांच का अयस्क। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। और ये तो क्वेश्चन हमने कल भी आपको बताया था, जो 11 नंबर क्वेश्चन अभी देखा ये कल का ही क्वेश्चन है, बट आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया और आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सभी सेगमेंट से हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखे हैं। उसके अलावा जल्दी आपको EVS की जो हमारी क्लासेस हैं इम्पोर्टेंट फॉर UP टेट एंड CTET
ये भी हमारी जल्दी आने वाली, इनसे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सिलेबस डिस्कशन का वीडियो भी आपको जल्दी ही इसमें मिलेगा। तो ईवीएस के कुछ टॉपिक हैं, 10 या 12 टॉपिक हम कवर करेंगे 10 या 12 दिनों में, क्योंकि 28 नवंबर को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।